ये अपना नारा है, ये अपनी है पहचान, सबसे पहले पाक। हैदराबाद में सूफी उम्रदराज पाकिस्तानी अलमारूफ मस्तान शाह बाबा की जानिब से फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खिराज तहसीन। हैदराबाद में रूहानी शख्सियत सूफी उम्रदराज पाकिस्तानी अलमारूफ मस्तान शाह बाबा ने एक पुरवकार, मौसर और गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की कौमी खिदमत, शानदार क़यादत और वतन के दिफा के लिए उनकी बेमिसाल कुर्बानियों को इंतहाई अजीमुश्शान अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। अपनी गुफ्तगू में सूफी उम्रदराज पाकिस्तानी ने कहा, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी की शान और पूरी कौम के लिए उम्मीद, इस्तेहकाम, इंसाफ और यकजहती का मजबूत इस्तारा हैं। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने सिक्योरिटी, नज़्म व ज़ब्त, कानून की हुक्मरानी और कौमी सलामती के मैदान में तारीखी कामयाबियाँ हासिल की। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर की बुलंद निगाही, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, असूल पसंदी, हुब्बुल वतनी और ईमानदारी ने न सिर्फ दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाए, बल्कि कौम के दिलों में एतमाद की नई रूह भी पैदा की। मज़ीद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खात्मे और रियासती इदारों की मजबूती के लिए जो तारीखी किरदार अदा किया, वो न सिर्फ काबिल तारीफ़ है, बल्कि पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत भी है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार और तशख़्ख़ुस को मजबूत बनाने में उनकी हिकमत अमली ने एक मस्बत और रोशन तासुर कायम किया है। सूफी उम्रदराज पाकिस्तानी ने जज्बाती अंदाज में कहा, मैं पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान पर अपनी औलाद कुर्बान कर दूं तो वो भी कम है। जनरल सैयद आसिम मुनीर जैसे बहादुर, ईमानदार और विजनरी कायद पर पूरी कौम को फ़ख्र है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शरका ने वलवला अंगेज नारों की गूंज में अपने जज्बात का इजहार किया। महफिल में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, MI जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद, पाक पुलिस जिंदाबाद, ज़रार रेजिमेंट जिंदाबाद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिंदाबाद, गुमनाम हीरोज़ जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, लब्बैक या सहाबा, लब्बैक या हुसैन, वतन या कफन के फलक शगाफ नारे गूंजते रहे। आज हमने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें मेरा सबसे बड़े बेटा इमामत के जो अंजाम दे रहा है, खादमी के भी फैज़ान रमज़ान पाकिस्तानी मस्जिद के अंदर, और मेरे साथ मेरे वालिद मोहतरम हक बाबा सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान के मुरीद रमज़ान साहब और मेरे खलीफा रमज़ान साहब, लेकिन मैं इनकी इज़्ज़त अपने बाप और अपने चाचा जैसी करता हूँ। और दूसरा जो है मेरे खलीफा, जो दो ही खलीफा हैं, आसिफ जो कि कुंदरी के अंदर होते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की जो वजह है वो अल्लाह और नबी के बाद अपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, इस बात के ऊपर कि जैसे कि अल्लाह और नबी के बाद 75 साल की तारीख़ का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। और रिकॉर्ड कहाँ से तोड़ा कि आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और जो ऑफिशियली सीक्रेट एड के में जो दायरे में आता है, उस पर साबिक DGI फैज़ हमीद साहब को सज़ा दी गई। तो तमाम, जैसा कि आर्मी चीफ ने कहा था कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो तमाम उन लोगों को ये मैसेज चला जाना चाहिए, ख्वाह वो हमारे मोहतरम सियासत के अंदर हों, ख्वाह वो मोहतरम मजहबी जमातों में हों, ख्वाह वो मोहतरम समाजी लोगों में हों, ख्वाह वो मोहतरम कहीं पर भी हों, ये 75 साल की तारीख़ का रिकॉर्ड टूटा है। जबकि 15 महीने के अंदर पूरा चीज़ें कंप्लीट होने के बाद, अच्छा ये एक उन्हीं को सज़ा नहीं हुई, इनके साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर ये मैसेज गया है तमाम उन लोगों को जिन्होंने ठेका उठा रखा था पाकिस्तान के नाम का। तो आपको तो पता है साबिक DGI जो है वो बहुत पावरफुल होते हैं, और ये हमारे फैज़ साहब तो बहुत पावरफुल थे, जिसके प्रूफ भी मैं तकरीबन अपने साथ लेकर आया हूँ।
और जिस तरीके से एक मुझ मुहिब्बे वतन को, जो कि मेरे वालिद साहब की एक वॉइस रिकॉर्डिंग है जो 22 साल पुरानी है, जो लाहौर के अंदर थे, वो मैं कुछ दिनों में छोड़ूंगा। उन पर फालिज गिर गया था और उन्होंने मुझे हर चीज़ प्रूफ के साथ कहने का कहा था। तो आज वक्त था, 20 साल से सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, अपनी अफवाज पाकिस्तान और ख़त्म नबूवत का दिफा। तो सलूट पेश करते हैं आर्मी चीफ को, DGISI को, DGMI को, DG रेंजर्स को। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लबाब सिर्फ यही है कि मेरी ये पोती, ये मेरा नवासा, ये मेरी सबसे छोटी बेटी ज़ैनब, ये मेरा पोता सरफराज, जो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पड़ेगा तो इस मुल्क के ऊपर वफ़ कर देंगे। और मेरे 4 बेटे हैं, एक अली रज़ा, एक मोहम्मद अवैस पाकिस्तानी, एक बेटा मेरा मोहम्मद बिलाल, जो फैज़ान रमज़ान पाकिस्तानी फैज़ान रमज़ान पाकिस्तानी एलिमेंट्री स्कूल चला रहा है, जिसमें 450 से पौने 500 बच्चे फ्री तालीम हासिल करते हैं, कोई फ़ीस, कोई चंदा नहीं। बस ये सबक था कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना, ये तो फिर अपने बच्चे हैं। और चौथा जो मेरा तीसरा बेटा है, वो भी इमामत के अंजाम दे रहा है। और चारों बेटे मैंने वफ़ किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो सबूत हैं, TTP, दाइश, BLA और तमाम उन मुल्क दुश्मन एजेंटों को कि जिन्होंने अपनी काली भेड़ें, अगर कैमरामैन दिखा सके, इसमें कई पर्दा नशीनों के नाम हैं। और ये तमाम इदारों में GHQ से लेकर आप पारा तक, ऊपर से नीचे सब जगह ये दरख्वास्तें जो हैं शुरू हुई थी। कौन कौन से इदारे के पास गई ये दरख्वास्तें मेरे ख़िलाफ़? ये बताने का मतलब ये है कि सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं कि सबसे पहले जो पाकिस्तान रखता है, अल्लाह पाक उसे सलामत रखता है। और मैं डेट भी इसमें दिखाता हूँ। इसमें है 22/10/2017, जहाँ से सही मायने में क्राइसिस टूटने शुरू हुए। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है ISI से लेकर MI से लेकर साइबर क्राइम से लेकर जहाँ ये चीज़ें नहीं पहुँची? तो मैं सलूट करता हूँ गुमनाम हीरो को। और बिलखुसूस जो पिछले साल में इस्लामाबाद गया, मेरा जानने वाला एक सिपाही नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान के जब वहाँ से वापस आया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने प्रूफ के साथ पेश की हैं। ये आखिर में ये जब इनकी नहीं सुनवाई हुई, उसके पीछे थी लॉबियाँ और जिनके ताने बाने जुड़ते हैं साबिका DGISI फैज़ हमीद से। क्योंकि हमें ये कहा जाता था, ख़ास तौर मुझे, तमाम गुमनाम हीरो को, तमाम GHQ को और तमाम को, सबको ये बात पता है कि मैं पागल दीवाना मजनू बनकर सिर्फ इस मुल्क, जिसका सबक मेरे वालिद मोहतरम ने दिया, जो मेरे वालिद साहब रूहानियत के साथ साथ एक गुमनाम सिपाही भी थे। तो ये तमाम बातें बताने का मतलब ये है कि उन मुहिब्बे वतन लोगों का दिल खुले, 25 करोड़ आवाम का दिल खुले और अपने आर्मी चीफ को खराज तहसीन पेश करें। और कोई भी शख्स पाकिस्तान से बालातर नहीं है। मुझे किस किस डिपार्टमेंट में बुलाकर कहाँ कहाँ टार्चर किया गया। मुझे कहा गया कि आप आर्मी के ख़िलाफ़ बयान दें, आप आर्मी के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दें, जिसमें कई चीज़ें मेरे ये जो चाचा रमज़ान, जिनको मैं अपना खलीफा भी कहता हूँ और मेरे बाबूजी के मुरीद भी हैं, कई लोग इनके पास भेजे भी गए तस्दीक के लिए, आसिफ कुंदरी वाले के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिर के अंदर मेरी इस बेटी को उठाने की धमकी नहीं आई और जहाँ उनके एविडेंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँच चुके हैं। ज़ैनब बाकायदा इसके साथ वही कहा गया मुझे कि जो तुम्हारी बेटियों के साथ हाल किया है, जो तुम्हारी बहनों के साथ हाल किया है,
वही हाल इसका करेंगे। और जिन्होंने ये एप्लीकेशन दरख्वास्तें दी थी, आज वो माशाल्लाह सब नातखानियों में लग गए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के नातखानियों में लग गए। ये तमाम बातें करने का मतलब सिर्फ ये कि जो शख्स ख़त्म नबूवत का पहरा देता है और अल्लाह नबी के बाद सबसे पहले, ख़त्म नबूवत के बाद सबसे पहले पाकिस्तान, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुमनाम हीरो जिनको हम नहीं जानते, लेकिन आपके अंदर शायद वो मीडिया के अंदर भी मौजूद हों, ISI में भी मौजूद हों, वो MI में भी मौजूद हों, वो हर जगह मौजूद है, दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। तो ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब था कि जो सबसे ताकतवर चीफ अपने आप को ISI DG साहब का, अगर उसको सज़ा हुई है, तो आप एक चीज़ और नोट करें पाकिस्तानी कौम, अब इसके पीछे कितने धारे खुलेंगे। शर्त यह कि आपको साथ अगर कोई भी चीज़ें आप एविडेंस के साथ पेश करें। यह आज छोटा सा जो पाकिस्तानी मस्जिद जहाँ देवबंद, बरेलवी, शिया, अहले हदीस सब एक सफ में नमाज कायम करते हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले पाक फौज, ISI, MI, पाक रेंजर्स, पाक पुलिस, स्पेशल ब्रांच, SSG कमांडो, सर्रार रेजिमेंट, हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, तमाम गुमनाम हीरोज, हमारे माँ बाप, बहन भाई, जान माल, इज्जत आबरू सब इस मुल्क और इस वतन के मुहाफिजों पे कुर्बान। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक या सहाबा, लब्बैक या हुसैन, वतन या कफन।